नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ नंबर सिस्टम का सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा सो दैट आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का जो हो गया और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है और नंबर सिस्टम का पार्ट है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पार्ट वाइज कुछ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें कि हम लोग मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा कि नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे पार्ट हैं जैसे कि नंबर हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट पूछा चले जाता है, यूनिट डिजिट पूछा चले जाता है, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा चले जाता है, एपी से क्वेश्चन पूछा चले जाता है, जीपी से क्वेश्चन पूछा चल जाता है। इसी तरीके से रेकरिंग नंबर जो है उससे क्वेश्चन पूछा चल जाता है, रेशनल नंबर। तो इसमें नंबर सिस्टम में जितने सारे पार्ट आते हैं और कभी कभी आपको लॉगरिथम से भी सवाल मिल जाता है तो मैं इन सारे टाइप के क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करूंगा और डेली कम से कम मैं आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा सो दैट आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए नंबर सिस्टम पे। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उसके साथ हम लोग देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग उसका सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन जो होगा पूरा एग्जाम बेस्ड होगा कि एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन इजी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इजी क्वेश्चन करने से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.57333 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको बताना है कि अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो किसके इक्वल होगा। तो अगर आप 0.57333 को लिखेंगे क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो यह हो जाएगा 0.573 पे बार। और जो नंबर जितने अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जितने नंबर पे बार है उतना 9, यानी एक नंबर पे बार था 1 9 और कितने नंबर पे बार नहीं है तो 2 नंबर पे बार नहीं है तो 2 0। और इस नंबर को फिर आप लिखिए जो नंबर है और जितने पे बार नहीं है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 6 और यहाँ पे 1 और यह हो गया 5 डिवाइडेड बाय। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यह देखिए अब किससे इसको सॉल्व करें सो दैट हमारा कैलकुलेशन इजी है। तो इसको अगर देखेंगे तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है जो कि इवन नंबर है लास्ट में, इसका भी, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है। डायरेक्ट हम लोग 6 से दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा, तो यह 8 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पे 8 बार में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, बचेगा 3 तो 36, 36 को फिर 6 से 6 बार अगर गुना करेंगे 36, और इसको जब 6 से 15 छक्के 90 और 1 0, इसको फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 43। देखिए ये किसके ऊपर में, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा यह। और इसके बाद आप नीचे भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 75। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में तो आप कोई ऊपर या नीचे कोई जो वैल्यू आपको आसान लग रहा है पहले उसको कट करके देख लीजिए। अगर केवल एक ऑप्शन है तो डायरेक्ट उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज अगर 2-3 ऑप्शन मिल रहा है तब उसके बाद उसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो आई होप यहाँ से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन, यह भी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोग कर पाएंगे इजीली। चलिए क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 0.47 अभी पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे सेम उसी तरीके से करना है। कितने नंबर पे बार है तो आप बोलेंगे 2 नंबर पे, तो 2 9 लिख दीजिए। उसके बाद फिर कितने नंबर पे बार नहीं है तो एक भी नंबर वैसा नहीं, तो एक भी 0 नहीं लिखेंगे। और ऊपर में नंबर क्या है 47, और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं होगा। तो यह हो गया इसका आंसर 47/99। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होते जा रहा है। आपको यह सॉल्व करके बताना है कि किसके इक्वल होगा।
इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ तो आप इजीली कर पाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन और आएगा जिसको कि आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ ट्रिक है जो कि आप ध्यान में रखिएगा, उसको उस क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आपने देखा होगा जैसे 8.2/3 है, तो इसी को हम लोग 8 प्लस यानी 8 जमा 2/3 लिखते हैं। और कहीं पे आपको 2 मानिए 5 का रेकरिंग मिल जाता है, तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 जमा 5 का रेकरिंग पॉइंट में। अब इसी को पॉइंट 5 का रेकरिंग को क्या लिखेंगे, 5/9। तो यानी 2 जमा 5/9 इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कुछ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यह क्या है, इसको आप चेंज कीजिए, तो इसको जब चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 37/99 जमा, अब देखिए इस चीज़ को मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है कि जैसे यह पॉइंट में रहेगा तो यह जमा में लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे 8 जमा, और इस 56 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे पॉइंट 56 को, तो यह आ जाएगा प्लस। अब इसी तरीके से 1 जमा 2 3/9। अब इसको आप इजली ऐड कर सकते हैं, चूँकि सबका नीचे 99 यानी 99 है, तो इसका एलसीएम सेम आ जाएगा। तो इस टोटल जो फ्रैक्शन में टर्म नहीं है उसको ऐड कर लेते हैं, तो यह हो गया 9 प्लस, और इस फ्रैक्शन वाले टर्म को जब ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम 99 यानी 99, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो यह टोटल आ जाएगा 116। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 जमा अब 1.17/99, चूँकि एक बार में भाग लग जाएगा और रिमाइंडर 17 बचेगा, तो एक इसको गुना कीजिए, 99 और 17 116 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को फिर चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया अगर इस तरीके से रहेगा जमा में लिखेंगे तो 17/99 हो गया, तो यह 9 1 10 हो जाएगा। और अब देखिए आपने क्या किया, अगर 56/99 लिखा था तो यह बेसिकली वैल्यू क्या था, 0.56 पे बार, इसीलिए 17/99 है तो यह 0.17 पे बार होगा, क्योंकि 1.17 के बार को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करने बोलूँ तो आप तो इसी तरीके से न करेंगे, क्योंकि इस 2 नंबर पे बार था तो 2 9 और ऊपर में जो नंबर है वह नंबर, तो इसी तरीके से इस नंबर को डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए। अब देखिए यह नंबर, यह ऑप्शन ए में है, तो यह हो गया इसका आंसर। अब चलिए इसके साथ और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और इसको आप किस तरीके से कर सकते थे, यहाँ पे और भी कई मेथड है, उसको आगे आने वाले, क्योंकि यह तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन था, इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए मैं करता हूँ किस तरीके से करते हैं। इसमें आप सेकंड में भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले चलिए इसका बेसिक मेथड समझ लेते हैं, अगर आपको ट्रिक याद नहीं रहता तो कैसे करेंगे। इसको कुछ लोग इस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे, 0.856, और यहाँ पे यह इस पे 8 पे बार नहीं तो 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर इस 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लगाएंगे, और 1 पे बार नहीं है तो 1 0 लगाएंगे, प्लस, और फिर इस 3 + 7 4, और इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यह इसके नीचे आ गया 990 और इसके नीचे है 99, तो इसका आपको एलसीएम लेने में और फिर इसको गुना करके जोड़ने में ही काफ़ी समय चले जाएगा। तो इसको किस तरीके से करें, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसको क्या कीजिए कि आप पहले देखिए कि कितने नंबर पे बार है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ देखूँ तो इस पे 2 नंबर पे बार है, यहाँ पे भी 2 नंबर पे बार है, यहाँ पे 1 नंबर पे बार है, तो यानी 2 2 1, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इस सभी का, इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 2। अब आप यहाँ पे 2 डिजिट का जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए कितने नंबर पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है, तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे 1 नंबर पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम देखना है आपको, मैक्सिमम कितने नंबर पे बार नहीं है। तो आप देखेंगे मैक्सिमम 3 नंबर पे बार नहीं है, तो यहाँ पे 3 डिजिट आप लगा लीजिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पे 3 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी लगा लीजिए तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बीच वाले में एलसीएम, और यहाँ पे कितने पे बार नहीं है, कितने पर बार
नहीं है। अब देखिए, अब आप सिंपली इस वैल्यू को लिखते चल जाइए। यह क्या है? 0.856। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे? जो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है? 5 6 5 6 5, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। अब इसको लीजिए, तो यह 3 दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव रखिए, और फिर ये क्या हो गया? 7 4, फिर 7 4, चूंकि यहाँ पे 7 4 7 4 7 4 ही रिपीट होगा, तो इसको आप लिखते चले जाइए इस तरीके से। अब अगेन फिर यह नंबर है, तो इसको फिर लिख लेते हैं 5.875 6 इस तरीके से। अब आपको करना क्या है? इन सभी को ऐड करना है, तो इस सारे को ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो एक तरफ से ऐड कर दीजिए। 5 4 9 6 15 के 5, और यहाँ से आपको 1 बचा। उसके बाद 6 1 7 7 7 14 6 20, 2 बचा। 5 2 7 4 11 6 17 7, और फिर 1 बचा, और एक इसमें जोड़ देंगे 7 7 7 14 6 20, 0 हो गया, फिर 2 बचेगा, और फिर 2 इसमें ऐड करेंगे। 7 4 11 6 17, फिर 1 बचेगा, और फिर एक इसमें ऐड करेंगे 7 7 14 5 14 5 19, और फिर 1 बचेगा, तो 5 1 6 4 10 7 17, 1 बचा फिर, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 8 16 8 24, 4 2 बचा, तो 5 3 8 2 10। तो यह आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यह 7070, अगर आप आगे इधर सॉल्व करते तो यहाँ पे भी 70 आता, चूंकि हम लोगों ने कुछ स्टेप्स तक ही सीमित रखा है। लेकिन यह क्या था? अनंत, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा था, अनंत बार आ रहा था। तो अगर इधर से सॉल्व करते तो यहाँ से जो कुछ कैरी आता, तो इसमें ऐड होता, तो यह भी 7 बन जाता। तो आपको सिर्फ यह 2 नंबर देखिए, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आगे रिपीट होगा। तो आप देखेंगे 70 रिपीट हो रहा है, तो इसको जब आपको लिखना होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या था कि इसका जो आंसर आया 10.479, और फिर 70, यह बार बार रिपीट हो रहा था, इस पे बार लगा दिए। अब देखिए यह किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, लास्ट में 70 पे बार, और किसी नंबर पे नहीं है, तो इसको आप, यह हो गया आपका आंसर। लेकिन क्या इतना डिटेल में आपको सभी सवाल को सॉल्व करना है? तो आंसर है नहीं। तो कैसे करें? तो चलिए उसको समझते हैं। अगर इस तरीके से डिटेल में नहीं करना है सारे सवालों को, तो किस तरीके से आप 5 to 10 सेकंड में भी इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए उस अप्रोच को समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को डिटेल कैसे करते हैं। अब इसी डिटेल से कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, और उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप 5 to 10 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि कितने नंबर पे बार है। तो आपने क्या देखा था अभी कि जो जितने नंबर पे बार है, जैसे यहाँ पे 2 2 1 नंबर पे बार है, तो इसका जो एलसीएम आया था उतना ही डिजिट लास्ट में रिपीट होना है हमेशा के लिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे अभी 2 डिजिट, और यहाँ पे वह नंबर लिख रहे थे जितने पे बार नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कितने नंबर पे बार नहीं है, तो 3 नंबर पे बार नहीं है। तो हमें यहाँ से यह ध्यान रखना है कि इसका जो भी आंसर होगा उस पे 3 नंबर पे बार नहीं होगा, और लास्ट के 2 डिजिट पे बार होगा। यह 2 डिजिट कैसे पता चलेगा? तो यह 2 डिजिट यहाँ से पता चलेगा कि इस पे कितने नंबर पे बार है, इस पे और इस पे। इस सारे का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा उतना ही डिजिट पे हमेशा के लिए बार होगा। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिला था 2, तो आप देखिए किस ऑप्शन के लास्ट में 2 डिजिट पे बार है। तो जैसे देखेंगे तो इसके लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। इस पे तो 2 से अधिक डिजिट पे बार है, तो यानी यह आंसर तो नहीं होगा। और इस पे भी 2 डिजिट पे बार है, तो यह भी हो सकता है। और इस पे भी लास्ट के 2 डिजिट पे बार है, तो यह भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अभी हमें यह बात को भी तो ध्यान में रखना है, कितने नंबर पे बार नहीं होगा। तो जितना मैक्सिमम नंबर जितना पे बार नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे बार नहीं है, यहाँ पे 0 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, और यहाँ पे 3 नंबर पे बार है, तो आपको एक बार मिला कितना? 3, और एक बार मिला 1। तो मैक्सिमम बड़ा कौन सा है? 3। यानी 3 नंबर ऐसा होगा ही होगा जिस पे बार नहीं हो।
तो अब देखिए इसमें से कौन सा नंबर है जिसके 3 नंबर पे बार नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दशमलव के बाद, तो यह ऑप्शन से गया। और यहाँ पे कितने नंबर पे बार नहीं है, 49, यानी 2 नंबर पे बार नहीं है, तो यह भी ऑप्शन से गया। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा 3 नंबर मिल जाएगा जिस पे बार नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आई होप समझ में आ गया होगा। आपको देखना है कि कितने नंबर पे बार रिपीट होगा, मतलब कौन सा नंबर रिपीट होगा। तो आपको यहाँ से पता चला इस बार को देख के कि इसका एलसीएम लेने के बाद 2 नंबर पे बार रिपीट होगा। तो आप इसको देख लीजिए किन किन नंबर के लास्ट में 2 डिजिट पे बार है, और फिर कितने मैक्सिमम नंबर पे बार नहीं है, तो 3 मैक्सिमम नंबर पे बार नहीं है, तो जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो यह हो गया हमारा आंसर। आई होप यहाँ से आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग इस पे लगाए तो कितने समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली देखना था कि कितने नंबर पे बार होगा। जैसे 2 2 1 देखे तो हमारा माइंड हिट किया कि इसका एलसीएम 2 आएगा, तो लास्ट में देख लिए 2 इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन इस पे नहीं, तो यह तो ऑप्शन से गया, बस यह 3 हो सकता है। अब फिर जैसे हम लोग दूसरा स्टेप चेक किए कि कितने नंबर पे बार नहीं है, तो 3 नंबर पे बार नहीं थी, यह भी गया, यह भी गया, बस यह आ गया आंसर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यह भी क्वेश्चन आप 5 to 10 सेकेंड में इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करें इसको समझाते हैं। जैसे n इज इक्वल टू हमें दिया हुआ, तो यहाँ से इसको फ्रैक्शन में जैसे चेंज करेंगे तो हर कोई इजीली कर लेगा। फिर m को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसको भी हर कोई इजीली कर लेगा। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड किसका करना, ना ही m का ना ही n का। 1/n और 1/m को फाइंड करके इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए 1/n प्लस 1/m, यह होगा इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ से जैसे 1/n फाइंड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 999/369, और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसको देखेंगे तो इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 9 से काट देंगे तो 1 1 1, और यह आ जाएगा 4, और फिर यह 1। अब इसी तरीके से 1/m निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, यह भी देखेंगे तो सम इसका 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे तो 1 1 1 आ जाएगा, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छाके 54, यानी 9 6 से तो नहीं लगेगा, 9 पचे 45, और बचा यहाँ पे 8, तो 9 9 81, और इसको जैसे ही अपोजिट करेंगे 1/m तो 1 1 1 अपॉन आ जाएगा 59। लेकिन अगर हमें सिर्फ m और n को जोड़ने के लिए कहता तो इसका नीचे का टर्म सेम रहता तो इजीली हम लोग जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे तो अब फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे इसको जब ऐड करेंगे 1/n प्लस 1/m, तो यह क्या आ जाएगा 1 1 1 डिवाइड बाय 41, और 1 1 1, और यह 59। अब इसका एलसीएम ही लेना तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि नीचे का यूनिट डिजिट चेक किया कीजिए। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली यह क्या होगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 1 × 9, यह क्या हो जाएगा 9। तो ऐसा देखिए नंबर जिसका नीचे में 9 है, तो 9 इसका नीचे में लास्ट नंबर 9 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे और भी कुछ नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 9। ना ही इसके लास्ट में 9 है, ना ही इसके लास्ट में 9 है, सिर्फ लास्ट में 9 है। तो यहाँ से इसको आप आंसर कीजिए, और यह बिल्कुल सही आंसर है। और अगर इसको आपको चेक करना है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और फिर देखिए आपको यही आंसर मिलेगा। तो आई होप यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया। सो नाउ फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, और जिसमें कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन इजी मिला होगा, और बाद बाकी का जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करके रखते हैं तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट इस तरीके के जितने सारे मैं ट्रिकी वीडियो लाते रहूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय और अच्छे से रहिए। भगवान आपको खुश रखें।